लो गाइस, मम्मी भी आ गई है और सामान भी रख लिया जो साथ जाना था। गाइस हालत बहुत खराब है रोड की, ये थोड़ी स्लोप पे खड़ी है। अभी वो देखो गाड़ी ना, ये खड़ी है, क्रेटा खड़ी है मस्त, उसके आगे बाइक्स वगैरह खड़ी है। और यहाँ देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो लगाती हो, क्या कहते हैं, फोकस लाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी नहा धो के रेडी हो गए, खाना खा लिया है और जा रहे हैं आज मामा जी के घर, क्योंकि मम्मी को कुछ काम है, यानी कि मेरे को नहीं पता क्यों जा रहे हैं, लेकिन एज अ ड्राइवर मेरे को लेके जाना है और सेल्टोस लेके जा रहा हूँ। अभी मम्मी आने लग रही है, मैं जाके इतना गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि डीजल गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट जरूरी है बहुत ज़्यादा। लो गाइस, मम्मी भी आ गई है और सामान भी रख लिया जो साथ जाना था साथ में। अभी चलते हैं। भाई साहब, मैंने तो अभी नोटिस किया बाहर ना टेम्परेचर देखो 8 डिग्री हो रहा है और मैंने गाड़ी के अंदर 24 डिग्री सेट कर रखा है, तब जाके अंदर बैठा जा रहा है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, कल से भी ज़्यादा है ना मम्मी? हाँ जी, ज़्यादा ठंड है तो आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, यानी कि मन भी नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन जाना तो था ही, क्या कर सकते हैं। अभी हाईवे तो ले लिया है और 1 घंटा लगेगा अभी मामा जी के पहुंचने में, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है हमारे और मामा जी के घर के बीच में। हाईवे के साइड में खेत वगैरह है ना गाइस, इसलिए फोगी फोगी हो रहा है, हल्की सी विजिबिलिटी कम है, लेकिन प्रॉपर है, दिख रहा है अपना ना थोड़े दूर तक तो, लेकिन फिर भी फोग तो है ही। तेरी मेरी लाइफ विच बड़ा सीन हो रही है, मेरी लाइफ विच फिट ऑफ रोडिंग ही चल रही पूरी। बारिश में तो बहुत बुरा हाल रहा है यहाँ से। एक बार आया था जो, कितनी गड्डी गंदी हो गई थी गाइस। थोड़ा सा रोड ठीक आता है, फिर यहाँ पे ऐसे गड्ढे आ जाते हैं। ये देखो पूरी ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे देखो ये गहरा गड्ढा है एकदम से, यानी कि इतना पे एक्सेलरेट कर रहा हूँ मैं और गड्ढा आ जा रहा है आगे, क्योंकि हैवी लोड ट्रैफिक चलता है इस रोड पर, इसलिए बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रखे हैं। अब मेरे को अपनी गाड़ी की टेंशन हो रही है। वैसे तो अच्छे से निकल रही है, लेकिन ज़्यादा बड़ा गड्ढे में ना तेज लग जाती है तो दुख होता है भाई, क्योंकि गड्ढे ऐसे हैं एकदम से दिख भी नहीं रहे और एकदम से सामने आ जा रहे हैं। थोड़ी सी आगे मैं चल रहा हूँ, फिर से गड्ढे आ रहे हैं, थोड़ा प्लेन रोड आता है फिर गड्ढे आ रहे हैं, यानी कि गड्ढे भी थोड़े नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखो जैसे ये रहा, बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत आराम से निकालना पड़ रहा है, यानी कि जाने में 1 घंटा लगना था तो अब 2 घंटे लगेंगे। गाइस हालत बहुत खराब है रोड की, ये देखो पूरा टूटा हुआ है। थोड़ा ऐसे ही गांव वाले रास्तों में से जाना पड़ रहा है ना, तो वहाँ की रोड तो खराब होती है, आपको पता ही है। तो अभी मामा जी और के घर तो पहुँच गए और गाड़ी मैंने पार्क कर दी। ये थोड़ी स्लॉप पे खड़ी है, क्योंकि यहाँ का ना ताला लगा हुआ है अंदर का, तो मैंने बाहर ही खड़ी कर दी है। तो अभी बड़े मामा जी के घर पे थे, अभी जा रहा हूँ मैं गाड़ी से सामान लेने, जो सामान लेके आए थे ना अपना। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, ये होती है, इसमें बहुत नहाए जब छोटे से थे ना, अब तो गंदी हो रही। उस टाइम पे पहले साफ करते थे फिर नहाते थे, बहुत मजे आते थे भाई। अब कहाँ वो दिन, अब तो बड़े हो गए हैं, काम काज में ही लग गए। उसकी खातर टाइमिंग बदलने खातर ना ट्रैक्टर का खुला था थोड़ा टैक्स और यो खुल का 100 उतर गया पहले तो ट्रैक्टर का आगे लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा 6 हर यो जो सोता है अगला पकड़ी पुकड़ी यो खुल का है, तो टाइमिंग की प्लेट खुल गया ना यार। टाइमिंग प्लेट खुलते ही और टाइमिंग प्लेट के साथ ही बस इसकी
जो केम है वो चेंज हो जाएगी। और जो केम कल भाई तो ज्ञान दे रहे हैं ट्रैक्टर पे। अभी दूसरा वाला रूट लिया है हमने, ये वाला ना थोड़ा ठीक है उससे, क्योंकि जिस रूट से हम आए थे उस पर तो पूरी ऑफ रोडिंग चल रही थी, बहुत ही बेकार हालात हो रहे थे उस रोड के। अभी दूसरे रोड से जा रहे हैं घर, यानी कि 6 बजने वाले हैं, लेट हो गए घर जाने में। The next day. तो गाइस आज है अगला दिन और धुंध चेक करो कितनी आ रही है, फॉग, कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास ना। कैमरे में तो फिर भी विजिबिलिटी है, वरना यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब ये वो देखो गाड़ी ना, ये खड़ी है, दिख रहा होगा हल्का हल्का, और बिल्कुल भी नहीं दिख रही वहाँ से खड़े हुए। मैं मंदिर आया था खेड़े बाबा को नहलाने। ऐसे विजिबिलिटी में तो घर ही रहो बस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा। ट्रैफिक वगैरह ना कुछ भी आगे चल रहा है, तो बेवकूफ़ी है इतने फॉग में निकलना, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं भी बहुत धीरे धीरे आया था, अब भी धीरे धीरे 5-10 की स्पीड पे जाऊंगा। चलो भाई, ठंड बहुत हो रही है, कल परसों से ज़्यादा ठंड है आज। मैं हर व्लॉग में यही बोल रहा हूँ ठंड ज़्यादा है, लेकिन सच में भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। हीटर ऑन करता हूँ पहले तो। हो जा भाई, हीटर ऑन हो जा। हाँ ठीक है, हीटर सेट है। अब चलते हैं। वो कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है और टाइम हो रहा है 10:10। कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि वाइट वो पेंट नहीं कर देते हैं, वाइट पेंट कर दिया किसी ने शीशे पे, ऐसा लग रहा है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और मैं 10, 14, 15 ऐसी स्पीड पे चल रहा हूँ। ये तो फिर भी गाँव है, मेन रोड पे इससे ज़्यादा फॉग है। भी देखना पड़ रहा है कि कोई एकदम से आगे ना आ जाए ना, क्योंकि गाँव में गलियों से एकदम निकल जाते हैं बंदे। ये देखो यहाँ पे ना आगे गाड़ी खड़ी है और फॉग में ये भी नहीं दिख रही मेरे को, तो हल्की सी लाइट्स दिखी है। ये देखो ये खड़ी है। अब देखो, अब तो और ज्यादा वाइट हो गया भाई। ये देखो इधर खेत है और सामने रोड है, बिल्कुल ही वाइट हो गया। बहुत ही, यानी कि कंट्रोल स्पीड में चला रहा हूँ मैं 5-10, क्योंकि एकदम से कुछ भी अगर आगे आता है तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या ब्रेक मार सकता हूँ। ये देखो ट्रैली आ रही है, ट्रैक्टर ट्रैली, और दिख भी नहीं रही थी भाई। ये तो मैंने इसकी लाइट से अंदाजा लगाया कि डबल लाइट थी ना, 2 ऊपर 2 नीचे, कि हाँ ट्रैक्टर है। एक और आ रही है, साइड में लगानी पड़ेगी। ये देखो आगे मेन रोड है वहाँ पे, और उस पे भी बहुत ज्यादा फॉग है और ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है। कैमरे में तो दिख भी नहीं रहा होगा, हल्का हल्का ब्लरी दिख रहा होगा। भी एक चीज देखो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी मैंने, पार्क कर दी। वो अपनी सेल्टोस खड़ी है, ये अपनी क्रेटा खड़ी है मस्त, उसके आगे बाइक्स वगैरह खड़ी है। और यहाँ देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो लगा दी हो, क्या कहते हैं, फोकस लाइट। भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। ये देखो पूरा वाइट, इतना भाई साहब विजिबिलिटी कम है कि यहाँ से आगे बंदा नहीं दिख रहा खड़ा हो। हीटर हो, चाय हो, बादाम हो, बिस्कुट नमकीन हो, लक्ष्य चौधरी की वीडियो, और क्या चाहिए सर्दी में भाई साहब, क्या चाहिए। अब ये कोई नहीं पूछेगा ये हीटर कौन सा है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है। ये लगभग 18-20 साल पुराना हीटर है, जो अब भी वर्किंग कंडीशन में। बस ये रोड खराब हो गई थी, ये रोड बदली थी, बस अपना A1 काम करता है। आज के हीटर से बहुत बढ़िया हीटर है ये। तो भाई अभी तो बाहर आ गए थे हम हाईवे पे थोड़ा सा घूमने, क्योंकि बोर हो रहे थे घर पे भी, और दक्ष आ गया था। दक्ष हुड्डा में गया हुआ था यमुनानगर अपनी बुआ जी के घर, तो फिर अभी आया था तो हम घूमने आ गए बाहर, क्योंकि मैं भी घर पे बोर हो रहा था, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है, घर पे ही पड़ा हूँ बस मैं भी। अभी देखते हैं, या तो कुछ खाएंगे या ऐसे घूम के घर चलते हैं, और तो कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए। यार ये सर्दियों के दिन भी बहुत बोरिंग हुआ, गर्मियों में तो कुछ कर ला, बाहर चले जा, कुछ एक्साइटिंग भी करा। सर्दियों में तो बस नींद आती रहा और अपना ठंड लगती रहा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सही नहीं कह रहा? ये भी मन तो खुद नींद आ रही भाई साहब बंदे ना लगे, नींद चढ़ रही। यो कह रहा था कि बाइक पर चला, मगर बाइक पर नहीं यार, गाड़ी में चलो। मेरी तबीयत इसी बंदे ने खराब करी थी, बाइक पे घुमाया का। स्कूटी थी उस दिन, हाँ स्कूटी पे घुमाया का, खाने के चक्कर में गया था। पिज्जा खाए थे उस दिन, उसी दिन की तो बात है, 1 तारीख की तो। हाँ हाँ
अब पिज्जा भी कहाँ खाना था हमने तो ऐसे ही गए थे कि कुछ खावेगे। पिज्जा का तो एकदम से प्लान बना था। बोर्ड देखा बोर्ड देख कर 5 पिज्जा का बोर्ड देख कर भाई साहब बंदा अंदर चला गया। हम कहा चलो भाई, अब मैं तो इसके पीछे पीछा था कि चलो यार, देखा। ठीक थे पिज्जा भी बढ़िया थे। पिज्जा तो बढ़िया थे फिर तबीयत भी तो खराब होगी ना उसके चक्कर में। वो तो एक्टिव के चक्कर में यार, एक्टिव का थे हाँ यहाँ अपनी फोटो लगा देंगे बैनर पर हाँ। लगा सका, कांटेक्ट नंबर लिखो यार। कुछ है कितना वो है हाँ रेंट कर ले भाई। यहाँ से ये हॉस्पिटल बनने लग रहा है भाई, यानी कि पूरे यमुनानगर का सबसे तगड़ा हॉस्पिटल बनेगा यहाँ। पीजीआई बन रहा है। पीजीआई बन रहा है यार। पीजीआई बन रहा है। अच्छा मम्मी खड़े थे, पुलिस वाले भी खड़े साथ में। ये बन रहा भाई साहब बढ़िया अपना हॉस्पिटल। हो गए 1-2 साल तो बनता है इसमें, है ना? हाँ। 1-2 साल हो गए बनते हुए, बढ़िया बन रहा। बन जाएगा 2-3 साल और। हाँ 1-2 साल में तैयार है भाई साहब। बहुत स्पीड में चल रहा है इसका काम। हाँ बहुत स्पीड में चल रहा, यानी कि जब तक हमने देखा था एकदम तक वही दिखा था। हाँ, आज ये building कंप्लीट होगा, करेगी। आज ये कंप्लीट बिल्डिंग की बिल्डिंग छाप रहे थे 1-2 महीने में ही। हाँ। तो अभी रेस्ट हाउस पे रुके थे। दक्ष कह रहा मेरे को फोटो खिंचवानी है, अब क्या करूँ भाई। दक्ष मेरे से 4 से 5 साल छोटा है, इसलिए इसकी सुननी पड़ती है। कल मेरा पेपर है, कल नहीं टाइम लगने का, कल मेरा एनसीसी का पेपर है। तो सन ना कोई पेपर, बस मैं वही हूँगा शाम तक। चल परसों आ जाएगी, आज मन सन नहीं हो रहा। फिर नुकाना मन नहीं है पैसे भी नहीं तो भाई अभी जा रहे हैं घर, क्योंकि जितना घूमना था घूम लिया। अब ठंड भी ज्यादा होने लगी, अभी घर जाके थोड़ा बहुत काम है घर का वो निपटाते हैं। यहाँ से ना ट्रक्स वगैरह खड़े, क्योंकि ये रेस्ट एरिया है तो यहाँ पे ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और गाड़ी सब कुछ सीखते हैं। चलता है यहाँ पे। यहाँ तो सारा कुछ ही चला,